नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग पुनः इस वीडियो के माध्यम से बिहार जाति आधारित गणना के संबंध में कुछ जानकारियां प्राप्त करने वाले हैं। हम लोग इस बात से भली भांति अवगत हैं कि बिहार जाति आधारित गणना 2022 दो चरणों में संपादित करने की बात कही गई है। पहले चरण में मकान सूचीकरण की मकान नंबरीकरण का कार्य किया जाना था और वह भली भांति सभी प्रगणक और सभी पर्यवेक्षकों के सहयोग से संपन्न भी हो चुका है। बहुत सारे आंकड़े एकत्रित किए जा चुके हैं। उसके बाद वास्तविक गणना कार्य में फिर वही प्रगणक और वही पर्यवेक्षक कार्य को संपादित करेंगे। हम लोग इस बात से भी भली भांति अवगत हैं कि इन सारी प्रविष्टियां सभी आंकड़े को पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा और पोर्टल पर अपलोड करने के बाद एक विशेष प्रकार की ऐप जो बिहार जाति आधारित गणना से संबंधित बनाया गया है उस पर फिर अपलोड किया जाना है। तो वास्तविक जनगणना का कार्य के पहले मकान सूचीकरण यानी कि मकान नंबरीकरण में जितने भी आंकड़े अवेलेबल हुए हैं उसे पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा और पुनः उसे ऐप की सहायता से जो वास्तविक गणना कार्य होगा उसमें जितने भी आंकड़े अवेलेबल होंगे, जितने भी आंकड़े परिवार के सदस्यों से प्राप्त होंगे उसे ऐप में अपलोड किया जाएगा। तो इसमें इस प्रकार की सुविधाएं दी गई है कि यदि सपोज कीजिए कि आपका मोबाइल गुम हो गया, आपका मोबाइल खो गया, तो आपको जो पुरानी आईडी यानी कि अपनी जो पुरानी आईडी है और उसके बाद जो पासवर्ड पहले से मिला हुआ है उसी पुरानी आईडी और उसी पासवर्ड की सहायता से पुनः गूगल प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करना होगा और उसमें पुरानी आईडी और पुराने पासवर्ड की सहायता से फिर अपने कार्य को गति प्रदान कर सकते हैं। इस ऐप में बहुत बारीकियों को ध्यान में रखा गया है। इसे 3 ट्रायल के बाद सही रूप से गूगल प्ले स्टोर में लॉन्च कर दिया जाएगा, यानी कि उपलब्ध करा दिया जाएगा और उसके बाद कार्य सही सलामत चलेगा। तो उस ऐप में बहुत सारे आंकड़े को एकत्रित करना है, बहुत सारे आंकड़े को परिवार के सदस्यों से पूछ करके उसमें फिलअप करना है। तो जिसमें वास्तविक गणना कार्य जब प्रारंभ होगा तो वर्तमान पता भी उसी ऐप में डाला जाएगा। उसके बाद अस्थाई पता, फिर उम्र, प्रत्येक व्यक्ति से उम्र यानी कि एज पूछा जाएगा, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सभी से उम्र पूछ करके उस ऐप में उस ऐप में प्रविष्टियाँ को अंकित किया जाएगा। फिर पिता और पति का नाम, वैवाहिक स्थिति, संतानों की जानकारी, शैक्षणिक योग्यता, आय का स्रोत, फिर वार्षिक आय, सामाजिक स्थिति क्या है, फिर वाहन की स्थिति, वाहन है या नहीं है, उसके बाद नौकरी की स्थिति, फिर सरकारी नौकरी से रिटायर यदि है तो उसकी भी जानकारी इकट्ठा की जाएगी। सरकारी पेंशन का यदि लाभ ले रहे हैं तो इसे भी उस ऐप में, और इसके साथ साथ एक फॉर्मेट होगा, फॉर्मेट में भी सारी प्रविष्टियाँ उपलब्ध होगी। उसमें सारे प्रविष्टियों को फिलअप किया जाएगा पूछ करके परिवार के सदस्यों से। उसके बाद ऐप में पुनः उसे कन्वर्ट किया जाएगा। फिर जाति पूछी जाएगी और इसके साथ साथ अन्य जानकारियां भी इकट्ठी की जाएगी। जब वह फॉर्म अवेलेबल हो जाएगा तो उसमें सारी वस्तु स्थिति का पता हम लोगों को चल जाएगा। अब यह है कि अप्रैल 2023 से प्रारंभ जो वास्तविक गणना का कार्य है वह किया जाएगा और इस वास्तविक गणना का कार्य करने में लगभग 1 महीने का समय सभी प्रगणक और सभी पर्यवेक्षक को मिलेगा। 1 दिनों में जो आंकड़े आप परिवार के सदस्यों से पूछ करके उस ऐप में अपलोड करेंगे, सीधे पता चलेगा कि आप 1 दिन में कितना कार्य को संपादित किया गया है, कितने कार्यों को सही सलामत किए हैं, कितने को कहीं करने में कोई त्रुटि हुई है, सभी जानकारी प्रतिदिन प्राप्त होती रहेगी। उसके बाद मकान सूचीकरण नंबरीकरण का जो कार्य था पोर्टल पर अपलोड किया ही जा रहा है। उसके बाद ऐप में उसको कन्वर्ट किया जाएगा और ऐप की सहायता से सभी प्रविष्टियां वास्तविक गणना कार्य में संपादित किया जाएगा। और इसमें एक बातें कही गई है जिसकी चर्चा हम लोग पहले भी किए थे कि यदि आपका सपोज कीजिए कि मोबाइल गुम हो गया हो, खो गया हो, तो वही जो पुराना आईडी आपको अवेलेबल कराया जाएगा विभाग की ओर से, पुराना आईडी जो आपकी पुरानी आईडी है और पासवर्ड है उसकी सहायता से पुनः गूगल प्ले स्टोर से उस ऐप को डाउनलोड करेंगे और पुरानी आईडी उसके बाद पासवर्ड की सहायता से फिर कार्य को गति प्रदान कर सकते हैं। यह ऐप
गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल तो रहेगा, लेकिन आम लोगों के लिए यह सुविधाएं नहीं होगी। सिर्फ सभी प्रगणक और सभी पर्यवेक्षकों को ही अपनी पुरानी आईडी और पुराने जो पासवर्ड है, यानी कि जो पासवर्ड पहले आपको मिलेगा उसी की सहायता से आप फिर कार्य को कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इस वीडियो के माध्यम से इसी बात को समझने का प्रयास किए कि वह ऐप जो बिहार जाति आधारित गणना कार्य के लिए बनाया गया है वह फरवरी में अवेलेबल हो जाएगा और उसे ट्रायल करने के बाद पुनः प्ले स्टोर पर उसे उपलब्ध कराया जाएगा और वहाँ से सभी प्रगणक और सभी पर्यवेक्षक उस ऐप को, यानी कि बिहार जाति आधारित गणना के लिए विशेष प्रकार की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। बस आज के वीडियो में हम लोग इतनी ही चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।